शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरु चरण साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रणाम करो बाबा जी। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। 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 शिवोम नारायण हरि ओम। हरिओम गुरुवर। शिवोहम। हमारे सतगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? इसके अंदर महाराज जी सार असार का विचार करके फिर अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। सार असार का विचार करने के उपरांत जो सार चीज लगे उस पर अपना लक्ष्य निर्धारित करना। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो कल यही सुनाया था ना, जब तक हम अपने जीवन का सचमुच में लक्ष्य निर्धारित नहीं कर लेते हैं तब तक जो कुछ भी किया जाता है वो सारा का सारा कपोल कल्पित हो जाता है। उसका सचमुच में कोई औचित्य नहीं होता है। यही चर्चा चली थी ना? जी महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये जीवन का बहुत बड़ा निर्णय हो जाता है। ऐसा समझो कि इसके पश्चात कुछ निर्णय लेना शेष रहता ही नहीं कि हम ठीक ठीक लक्ष्य निर्धारित करें। और ये लक्ष्य जो है श्रुति माता को महत्व दे करके, सत संप्रदाय को महत्व दे करके फिर यदि किया जाएगा तब तो बात कुछ और हो जाएगी। और हम अपने मन मर्जी से कुछ भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो, क्योंकि मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, हम भावुकता में आकर के कभी भी कुछ भी निर्णय ले लेंगे तो निर्णय सत्य नहीं होगा, यथार्थ नहीं होगा, टिकने वाला नहीं होगा। कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए वो टिक सकता है, परंतु एक न एक दिन वह निश्चित रूप से छूट जाता है, क्योंकि हमने मन को महत्व दे करके फिर ही निर्णय लिया है। अच्छा, किसका निर्णय सार्थक हो सकता, कोई बता सकते हैं? हम प्रतिदिन कुछ न कुछ लक्ष्य बनाते ही रहते हैं, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, परंतु सचमुच में किस प्रकार का निश्चय, किस प्रकार का लक्ष्य
अपने को कृतार्थ कर सकता है, इसका निर्णय कैसे किया जाए। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। नित्य नित्य का विवेक करके फिर निर्णय करें। नित्य अनित्य का विवेक करके फिर निर्णय करे, है ना। हाँ जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर नित्य अनित्य का निर्णय करना तो एक प्रकार का विवेक हो गया, कहने का मतलब है ना, शायद यही होगा ना। हाँ जी स्वामी। अच्छा, तो फिर यहाँ पर ये हो सकता है जैसे नित्य अनित्य का निर्णय लेकर के फिर नित्य नित्य का विचार करके फिर निर्णय करे। तो अभी हम जिस साधक की चर्चा करें वह तो नित्य नित्य में भी तो नहीं समझता न, वरना बात बहुत अच्छी बताई। अच्छा। क्योंकि जो नित्य नित्य का विवेक करके फिर निर्णय लेता है तो उसको कभी भटकना पड़ता ही नहीं, परंतु वह नित्य नित्य में भी तो नहीं समझता है न। हालांकि बात तो बहुत अच्छी, परंतु ये विद्वानों के लिए या अच्छे साधकों के लिए है, सार्वजनिक नहीं हुई, समस्त साधकों के लिए शायद नहीं हुई। तो आप ही बताओ स्वामी। नहीं, और भी देखते हैं कोई साधक क्या बताते हैं। महाराज, हमारी प्रवृत्ति पर धर्म की ओर नहीं होकर स्वधर्म की ओर होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, ये बात अलग है। या तो ऐसा कहना चाहिए कि जिससे स्वधर्म की सिद्धि होती हो ऐसा में उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, ये बात भले युक्त हो जाती है, क्योंकि फिर वह स्वधर्म को समझने की तो चेष्टा करेगा न। कहने का मतलब या तो अपने को लक्ष्य निर्धारित करना हो ना, या तो अंतिम कक्षा का करो, ठीक है ना। बीच के साधनों का करेंगे तो वहां तक ही अटक जाएंगे, फिर आगे थोड़े बढ़ पाएंगे। यहाँ लक्ष्य निर्धारित का मतलब होता है अंतिम निर्णय। थोड़ा इसीलिए संकेत किया था, वरना भवानी शंकर जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई। अंतिम निर्णय तो वही आत्म साक्षात्कार करना महाराज। हाँ, या तो ऐसा कहो ताकि उससे कुछ बात हो सकती। यहाँ पर हो सकता कोई आत्म साक्षात्कार में भी नहीं समझे, फिर भी ये तो समझ सकते हैं ना, जिससे सदा सदा के लिए जन्म मरण के दुखों की निवृत्ति हो जाए। केवल मात्र इतना तो चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, फिर भी जीव मात्र जो है उसकी स्वतः प्रवृत्ति सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति इसी के लिए तो होती है। तो यदि ये फॉर्मूला बता दे तब तो समझो समस्त समस्याओं का समाधान ही हो गया। अब जिसे मोक्ष की सिद्धि हो, जिसे सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति हो, जिसे परम सत्य का साक्षात्कार हो, परमार्थ तत्व का बोध हो, परमार्थ का साक्षात्कार हो, तो बताओ अब इसमें कुछ खंडन वंडन हो सकता है क्या? हालांकि वह परमार्थ तत्व को समझ नहीं रहा, परंतु जब समझेगा तो वहां से तो ऊपर उठ जाएगा ना, क्योंकि उसका लक्ष्य है परमार्थ तत्व का साक्षात्कार है, ठीक है ना। अरे भाई, जैसे किसी को दिल्ली पहुंचना अपना लक्ष्य बना लिया हो तो भले ही दिल्ली को नहीं जानता, परंतु जब अपने घर से निकलेगा तो चलते चलते जो दिल्ली नहीं है वह उसको दिल्ली न समझ करके दिल्ली पहुंच जाएगा या नहीं? पहुंच जाएगा स्वामी। पहुंच जाएगा ना जी स्वामी। हाँ, वो दिल्ली को भले ही नहीं जानता, एक भी बार नहीं देखी हो, परंतु मुझे दिल्ली जाना है और कहीं रुकना ही नहीं है,
तो वह चलते 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 सबको पहुंचता रहेगा ना भाई ये दिल्ली है या नहीं है। यदि दिल्ली नहीं है तो वह वहां रुकेगा क्या, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल मात्र दिल्ली को प्राप्त करना ही तो है। तो यहां पर निष्कर्ष क्या निकला, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति मेरे जीवन का लक्ष्य यह है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। तो अब बताओ, मोक्ष जिससे प्राप्त होती है वह जब विचार करते हुए आगे बढ़ेगा तो जिससे मोक्ष प्राप्त होती है उसके सिवाय और किसी को महत्व देगा क्या? नहीं देगा गुरुदेव। हाँ नहीं देगा, बिल्कुल सत्य, क्योंकि उनका लक्ष्य यही तो है, उन्होंने ठीक ठीक लक्ष्य निर्धारित किया है। जैसे कोई कह दे मैंने तो मेरे मन को शांत करने का लक्ष्य बनाया है, तो भाई मन को शांत करने के अनेक उपाय है, उसमें से किसी भी उपाय को करके वह मन को शांत कर सकता है। धन प्राप्त करना यदि लक्ष्य बनाया हो तो धन प्राप्त करने के अनेक साधन होते हैं, उन साधनों का आश्रय लेकर के वह धन प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही जितने जितने जो लक्ष्य बनाएंगे उनको प्राप्त करने के जो उपाय शास्त्रों में या लोकोक्ति के अंतर्गत प्रसिद्ध है उनको करके वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परंतु जो लक्ष्य बना ले मुझे पुनः किसी माँ के गर्भ में नहीं लटकना है, तो बताओ माँ के गर्भ से सदा सदा के लिए छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वह उसी काम को करेगा या धन संपादन करने के लिए या मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए अपने आप को बर्बाद करता रहेगा? क्या करेगा बोलो? तो गर्भ से छुटकारा पाने का ही प्रयत्न करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले हमें अपने को सचमुच में यथार्थ लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। सचमुच में जब तक हम लक्ष्य ठीक ठीक निर्धारित नहीं कर सकते हैं तब तक सचमुच में भटकने के सिवाय कुछ मिलता ही नहीं, सचमुच में वह भटकता ही रहेगा। क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष निर्धारित किया है वह जो मोक्ष है अथवा जिससे मोक्ष होती है उसको छोड़ करके अन्यत्र जगह पर आसक्त होगा ही नहीं, अटकेगा ही नहीं, पागल ही नहीं होगा, उसको इतना महत्व नहीं देगा कि मोक्ष या मोक्ष के साधन छूट जाए। और यदि वहां पर आसक्त हो रहे हैं, अटक रहे हैं, तो सचमुच में उन्होंने अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष निर्धारित नहीं किया, बल्कि संसार के पदार्थों को बनाए रखना, इनको महत्व देना, इनको राजी रखना या इनके कथनानुसारी अपने को बनाए रखना, अर्थात वह धर्म कर्म के अंतर्गत ही पूरे जीवन भर अटका रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। हाँ, यहाँ पर किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो बोले तर्क वितर्क करके इसका निर्णय कर सकते हैं। जिनको दिल्ली जाने का निश्चय है वह कहने का मतलब अजमेर या जयपुर में अटकेगा कहीं? नहीं अटकेगा स्वामी, नहीं अटकेगा न। तो सच्ची बात है, हम जहाँ जहाँ पर अटक रहे हैं समझ लेना हमारे जीवन का असली लक्ष्य वही है, और सचमुच में हम कहीं पर भी नहीं अटक रहे हैं तब समझ जाना कि सचमुच में हम केवल और केवल मात्र मोक्ष को ही चाहते हैं, मोक्ष के सिवाय और किसी को चाहते ही नहीं। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो पहली बात तो ये लक्ष्य निर्धारित होना बहुत ही दुर्लभ बात है, और यदि कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो लक्ष्य प्राप्त करने का जो असली साधन है उसके सिवाय वह किसी को महत्व देता ही नहीं। समझो जैसे कोई लक्ष्य निर्धारित करता है मुझे इसी जन्म में
जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना है, माँ के गर्भ में उल्टा नहीं लटकना है। अब मुझे सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए मुक्त होना है। निश्चय तो ये करे और वह जीवन भर यज्ञ करने में लगा रहे, हवन करने में लगा रहे, जप तप करने में लगा रहे, पूजा पाठ करने में लगा रहे, धर्म कर्म में लगा रहे, विहित के अंतर्गत अटका रहे, विहित को ही महत्व दे, विहित के ही चक्कर में सदा सर्वदा अपने को डाले रहे, तो क्या सचमुच में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हाँ, कभी नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर सचमुच में लक्ष्य निर्धारित करना बात और होती है, और लक्ष्य के अनुसार जीवन मनाना ये उसे भी और विशेष बात होती है। लक्ष्य के बारे में तो हम सचमुच में समझते ही नहीं, इसलिए सोचते नहीं। जैसे मेरे पिता 50 किलो का कटा उठा रहे तो मैं कोई कमजोर थोड़े हूँ, मैं भी 50 किलो का उठाऊंगा। अरे भाई, तुम 5 किलो भी नहीं उठा सकते हो, 50 किलो क्या उठा लोगे? तो लक्ष्य जैसे निर्धारित करना चाहिए वैसे करते नहीं। हम चाहते तो हैं मोक्ष प्राप्त करना, परंतु विहित कर्मों में अटके रह करके इसका मतलब ये हुआ है कि वह कुल मिलाकर के इस विहित को ही मोक्ष का साधन समझ रहे हैं, और विहित को मोक्ष का साधन समझ रहे तो स्वर्ग की प्राप्ति ही उनकी मोक्ष होती है। स्वर्ग से बड़ी और कोई वस्तु उनके दिमाग में होती ही नहीं है। तो ये पता चल जाता या नहीं चल जाता? पता चल जाए। हाँ, बिल्कुल पता चल जाता ना। जो कहने का मतलब दिल्ली तो जाना चाहता और 10-20 किलोमीटर के आसपास के एरिया का टेम्पो कहाँ मिलेगा, अथवा उसके लिए बस कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने बजे जाएगी, कितना किराया, तो दिल्ली की चर्चा थोड़ी कर रहा क्या? दिल्ली जाना उसका लक्ष्य थोड़ी है क्या? तो यहाँ पर तो सचमुच में जिनको संसार से नहीं, संसार के संबंधियों से नहीं, बल्कि शरीर से भी जिनको वैराग्य होने लगे, सचमुच में वही समझो सच्चा मुमुक्षु होता है, क्योंकि कारण सहित कार्य की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। यहाँ पर देह आदि की बात ही नहीं, अंतःकरण की वृत्तियों की ही बात नहीं, यहाँ पर तो अंतःकरण से ही पिंड छुड़ाना ये सच्ची मुमुक्षुता होती है। वास्तव में लक्ष्य निर्धारित हुआ या नहीं हुआ, जो सचमुच में अंतःकरण से भी मुक्त होना चाहता है वही सच्चा मुमुक्षु होता है, और जो इस प्रकार से नहीं चाहता वह कच्चा मुमुक्षु होता है। तो भाई यहाँ पर तो सर्वप्रथम केवल और केवल मात्र इसी जगह पर अच्छी तरह से समझना होता है, अच्छी तरह से निर्णय लेना होता है कि हम सचमुच में मुमुक्षु है या नहीं, अपने जीवन का जो लक्ष्य है वास्तव में वह लक्ष्य श्रुति सम्मत है या नहीं, ये सत्य संप्रदाय के अनुसार है या नहीं, सचमुच में ये जो लक्ष्य है अपने को भटकाने वाला तो है नहीं, बांधने वाला तो है नहीं, अपने को सदा सदा के लिए पतन की ओर धकेलने वाला तो नहीं। बहुत सारी बातों का विचार करके मंथन करके फिर निर्णय लिया जाता है कि वास्तविकता क्या होती है। कुल मिलाकर के कच्चे लक्ष्य से काम नहीं चलता है। पानी में कोई तैरना भी चाहे और 50-50 किलो के 2 पत्थर गले में लटका करके फिर चाहे मैं तैर लूं, तो भाई सपने में भी ये हो नहीं सकता है। इसलिए या तो पहले खूब मजे ले लो, खूब मनोरंजन कर लो, खूब विहित आदि का सेवन कर लो, खूब धर्म कर्म में लगे रह जाओ, खूब भक्ति करो, उपासना करो, खूब कीर्तन करो, खूब जो कुछ करना हो करो, और जब अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इनसे सपने में भी
परम शांति की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर उससे ऊपर उठने की चेष्टा करो, वरना सच्ची बात यह है कि हम लक्ष्य निर्धारित करके भी इस कचरे में ही पड़े रह जाएंगे, इसको ही महत्व देंगे, इनके इर्द गिर्द ही भटकते रहेंगे, इनसे ऊपर उठने की चेष्टा सपने में भी करेंगे ही नहीं। अच्छा, विचार करके देखो, जैसे दांतों में कचरा फंस जाता है, हम लक्ष्य बना लेते इस कचरे को बाहर निकालना, तो जब तक उसको बाहर नहीं निकाल लेते तब तक जीव शांत हो जाती क्या? नहीं जी। तो विचार करके देखो, यदि सचमुच में हम मुमुक्षु हो जाते, मोक्ष प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते, तो कहने का मतलब ये कचरे में जो उलझे हुए हैं, उलझे रह सकते हैं क्या? जी। अरे किसी को फांसी की सजा मिल गई हो, इतने बजकर इतने मिनट पर इनको फांसी पर लटका दिया जाएगा, और वो आराम से मेले देखने में मस्त हो रहे हैं, इधर उधर भटकने में टाइम पास कर रहे हैं, मौज मस्ती मनोरंजन में लगे हुए हैं, तो समझ लेना चाहिए गड़बड़ी है या नहीं है। अच्छा, अभी जो सूत्र सुनाया था, सदा सदा के लिए सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है। परंतु बता सकते हो क्या इस प्रकार का लक्ष्य सचमुच में कौन बना सकता है? किस प्रकार का साधक इस प्रकार का निश्चय कर सकता है कि बस अब मुझे सदा सदा के लिए मुक्त होना है? क्योंकि इससे थोड़ा पता तो लग जाएगा ना। हो सकता कोई साधक सोच रहा हो मुझे ऐसा निश्चय करना है, तो ऐसा निश्चय क्यों नहीं हो पा रहा, उसमें क्या गड़बड़ है, वो भी तो निकलनी चाहिए ना। सब इस पर एक एक सूत्र बता सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, जो मूल सहित अविद्या की निवृत्ति चाहता हूँ। मूल सहित अविद्या की निवृत्ति, ये तो बेटे लक्ष्य हो गया ना, ऐसा लक्ष्य तो अपने को बनाना। परंतु मूल सहित अविद्या की निवृत्ति कौन चाहेगा? किस प्रकार का व्यक्ति इस प्रकार की चाहना कर सकता है? यहाँ पर तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट जो हुए ना, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को घर छोड़ के निकलने की क्या आवश्यकता थी, फिर भी निकल गए थे, तो उनके जीवन में ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई? तो उस सूत्र का अपने को दिग्दर्शन करवाना है कि इस प्रकार की बात हो जाए तो सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, अर्थात अविद्या की मूल सहित निवृत्ति की इच्छा हम कर सकते हैं, वरना तो आज करें या कल सपने में भी होने वाली है नहीं। महाराज जी, एक तो चतुर्थ साधन संपन्न होने पर ही ईश्वर प्रवृत्ति बढ़ेगी, पहले तो बढ़ ही नहीं सकती। नहीं, फिर भी बात गलत हो गई। और फिर संसार के बाद में होगा, कहने का मतलब क्या महाराज जी? तो उसकी
प्राप्ति के लिए बनेगा। वो चतुष्टय साधन को इसलिए धारण करेगा। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। जो संसार को दुखालय समझेगा। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद है। अरे भाई, जो संसार को सचमुच में दुख रूप समझेगा वही इस दुख रूप संसार से मुक्त होने की चेष्टा करेगा, और उस चेष्टा में तो फिर वो चतुष्टय साधन संपन्न बनेगा, क्योंकि 4 साधन संपन्न ही अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए वह निश्चित रूप से चतुष्टय साधन संपन्न होने की चेष्टा करने लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो संसार को दुखालय समझेगा, या संसार का अर्थ क्या, थोड़ा दिग्दर्शन करवा सकते हो क्या? अच्छा, बाकी के साधकों के पास में भी आते हैं, उनसे भी यही प्रश्न करते हैं कि सचमुच में अविद्या की मूल सहित निवृत्ति की इच्छा किसके हृदय में हो सकती है? वाणी शंकर जी महाराज ने जो बताया ये भी बड़ा गजब का फॉर्मूला है, परंतु हो सकता कोई फॉर्मूले और भी बता दे। थोड़ा यहाँ फिर विषय को भूल जाएंगे, नहीं तो थोड़ा दिग्दर्शन तो करवा ही लेते हैं, क्योंकि लोग संसार का स्वरूप समझते ही नहीं, इसलिए वो संसार के कचरे में पड़े रहते और समझते कि हम तो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। संसार किसको कहते हैं यहाँ पर? शरीर, मन, बुद्धि, प्राण और अंतःकरण ये संसार ही है महाराज जी। एक आत्मा को छोड़ करके गुड्डे जो भी है, जो सब संसार ही है। किसको छोड़कर? आत्मा को, आत्म तत्व को छोड़ करके। हाँ, ये तो खैर बहुत अच्छी बात बताई, परंतु मेरा संकेत यहाँ पर यह है कि जैसे कोई धर्म करता है, कोई उपासना करता है, कोई योग करता है, कोई विवेकादि साधन करता है, कोई अपने धर्म में स्थित रहता है, कोई कर्तव्य का पालन करता है, कोई किसी को दुख भी नहीं पहुंचाता, सदा सर्वदा दया का भाव रखता, क्षमा कर देता, पता नहीं ऐसे कितने सद्गुण किसी के अंतर्गत होते हैं। कोई किस जगह को महत्व दे करके बैठा रहता, ये संसार है या नहीं? वो सब संसार ही है। सब संसार ही है ना? जी गुरुदेव, परिवर्तनशील सब संसार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सच्ची बात यही है कि हम जब तक इसको दुख रूप नहीं समझ लेते हैं, तब तक सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं, तब तक अविद्या के बंधन से छूटने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि वह तो उसी जगह पर मस्त है ना। जैसे कोई अपने धर्म में स्थित है, धर्म की सम्यक प्रकार से पालन ना कर रहा, तो बताओ वह जन्म मरण के बंधन से छूटने की इच्छा क्यों करेगा? क्योंकि वह तो अपने धर्म में अच्छी तरह से स्थित है ना। हाँ, वो अपनी जगह संतुष्ट है बस। भाई पूर्ण रूप से संतुष्ट है, वह उसको संसार समझ ही नहीं रहा, वहां उसको दुख ही नहीं हो रहा, वहां पर वह पूर्ण रूप से संतुष्ट है और सदा सर्वदा उसी जगह पर ज्यों का त्यों बना रहना चाहता है, तो वह विद्या के बंधन से छूटने की इच्छा क्यों करेगा? जो अपने धर्म में स्थित होता है वह, हाँ, उस धर्म में यदि कमी देखे तब तो मुमुक्षु हो सकता है, परंतु इस प्रकार से अपने धर्म में जो स्थित है वह सचमुच में क्या बंधन से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ प्रयत्न आदि करेगा क्या? नहीं करेगा महाराज जी, वो कभी नहीं करेगा। यहाँ पर सारे रहस्य को अच्छी तरह से समझते रहना। जैसे कोई पुत्र पिता की समस्त आज्ञाओं का पालन करने के लिए 24 घंटे तत्पर है, अब वह वहीं पर संतुष्ट है, तो उसको छोड़ करके ब्रह्म विचार करेगा क्या? नहीं जी, उनके लिए पिता ही सर्वेश्वर।
उनके लिए तो वही है ना, एक पतिव्रता स्त्री जो होती है वह अपने पति देव को ही सब कुछ समझ करके पूर्ण रूप से उनके समर्पित होती हैं। उनके सिवाय उनका चित्त स्वप्न में भी इधर उधर भटकता ही नहीं है और वहां पर पूर्ण रूप से संतुष्ट है। वहां से ऊपर उठने की इच्छा सपने में भी नहीं होती है। तो बताओ वह विद्या के बंधन से छूटने की चेष्टा करेगी क्या? नहीं करेगी गुरुदेव। एक मास्टर अपने बच्चों को पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, अपने धर्म का पालन पूर्ण रूप से कर रहे हैं, तो जीवन भर वह उसी में लगे रहने की ही तो चेष्टा कर सकेंगे। बंधन से छूटने की इच्छा करेंगे क्या? नहीं जी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम जिस जगह पर पागल हो रहे हैं उसको अल्प समझे, उनको दुख रूप समझे। वास्तव में इससे विद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये बात यदि समझ ले तब तो वह सचमुच में मुमुक्षु हो सकता है, परंतु यदि ऐसा नहीं कर सके तो बताओ वह मुमुक्षु हो सकता है क्या? नहीं हो यहाँ सकता पर गुरुदेव। भवानी शंकर जी महाराज ने जो बताया था, जब तक संसार को हम दुख रूप न समझ ले तब तक संसार के बंधन से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। तो सत्य बात कहे तो बंधन में ये संसार के जीव ऐसे अटक जाते हैं, बंधन को ही जब सुख रूप समझने लग जाते हैं तो बंधन से छूटने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। अरे भाई, बंधन को जब दुख रूप समझे तब ही छूटने की इच्छा होती है। जब बंधन को पूर्ण रूप से सुख रूप समझ लेते हैं तो सचमुच में छूटने की इच्छा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। हाँ, अच्छी तरह से मंथन करके देखना, विचार करके देखना। तो यहाँ पर जो संकेत किया जा रहा, हम किसी के कर्तव्य को छुड़ाने के लिए संकेत नहीं कर रहे हैं, परंतु कम से कम उसको अल्प तो समझना पड़ेगा ना। हाँ, भले जीवन भर वहां अटके रहो, लगे रहो, परंतु उनको अल्प समझेंगे तभी ही तो महान वस्तु की ओर प्रवृत्ति हो सकती है। बिल्कुल क्लियर या गड़बड़ है? तो भाई यहाँ पर जब तक सचमुच में संसार क्या होता है ये बात जब तक समझ में नहीं आती तब तक सच्ची बात है हम अंधेरे में ढेला फेंक रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं। वास्तव में फायदा तो होने वाला है नहीं। हाँ, जितना जो कुछ करे उसका फल अवश्य होगा, परंतु जन्मनादिक संसार की निवृत्ति तो ठीक ठीक लक्ष्य निर्धारित करके केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को महत्व देंगे। बाकी सबको तरह समझ करके सबसे ऊपर उठने की चेष्टा करेंगे, तभी सचमुच में हम धन्य हो सकते हैं। हाँ, बाकी तो ये सारा का सारा मनोरंजन अवश्य होता है, सचमुच में फायदा तो इसे होता है ही नहीं। तो शायद समझ में आया होगा। और बात समझ में नहीं आती, इसका मूल कारण यही है कि लक्ष्य ठीक ठीक निर्धारित नहीं है। अभी लक्ष्य में कुछ न कुछ गड़बड़ है। अभी तक हमारी जो महत्व बुद्धि है सचमुच में ज्ञान की ओर नहीं है, संसार की ओर ही है। संसार के नाते रिश्तों को, अनात्म पदार्थों को ही बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हम अनात्म धर्मों में इतने अटके हुए हैं कि इनको ही सत्य समझ रहे हैं, इनको बनाए रखना चाहते हैं। यदि ये बिगड़ जाए तो समझो अपना मरण हो जाए। अरे जो संसार है ही नहीं, जो निश्चित रूप से नष्ट होने वाला हो ही रहा, एक दिन हो जाएगा, बस उसको पकड़े रहना चाहते, उसको जैसा का तैसा बनाए रखना चाहते हैं। ये नासमझी ही हमें विद्या के बंधन से मुक्त नहीं होने देती और ये जीव बेचारा जीवन भर यही लगा रह जाता और अंत में तड़प तड़प करके मर जाता है। तो चलो ठीक, फिर इस पर और विचार करते रहना। और भी कोई साधक बता सकते हैं सचमुच में अविद्या के बंधन से छूटने की तड़पन कैसे जागृत होती है? तो भवानी शंकर जी ने बताया था, जब तक
संसार को दुख रूप न समझ ले तब तक छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। तो ऐसे के ऐसे सूत्र यदि आपके दिमाग में आते हो तो बता सकते हो। गुरुजी ये संसार है ही नहीं। इसको तो ज्ञान कहते हैं। संसार है ही नहीं ये तो अंतिम कक्षा होती है, परंतु मोक्ष की इच्छा किसके हृदय में जागृत हो सकती है? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मोहनानंद जी महाराज बता रहे हैं, जब तक हम कीचड़ को कीचड़ नहीं समझ लेते हैं तब तक कीचड़ से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। तो ये सारा का सारा अनात्म प्रपंच जो है एक प्रकार से कीचड़ के समान है, कीचड़ ही है। इस कीचड़ से हम तभी ऊपर उठ सकेंगे जब इसको कीचड़ समझ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो इसी प्रकार का सूत्र कोई और भी साधक है? हाँ, हो सकता है किसी साधक के कौन सा सूत्र काम कर जाए। जब तक महाराज जी अल्प को अल्प नहीं समझेंगे, अरे क्या बात तब है। तक उसको सोच रहा हूँ कि श्रुति सम्मत कोई युक्ति बताए। तो यहाँ पर न कर्मणा न प्रज्ञा न धनेन त्यागे ने कि मेरी तत्व मानसु, वो सनकादिक ऋषियों ने जो नारद जी महाराज को उपदेश किया न, पुमावे तत् सुखम न अल्पे मस्ती सुखम, आत्मा आनंद स्वरूप है। ये बाकी जो है ना अल्पादि जो इनमें सुख होता ही नहीं। तो जब तक संसार के पदार्थों को हम अल्प नहीं समझ लेते हैं तब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। तो हम अल्प कहाँ समझ रहे हैं? सचमुच में सत्य गए तो यहाँ पर तो संसार के पदार्थों को ज्ञान व गुरुदेव से भी करोड़ गुना श्रेष्ठ समझ रहे हैं। गुरुदेव तो इनके सामने, ज्ञान तो इनके सामने कुछ है ही नहीं। उनके पीछे ऐसा पागलपना सवार हो रहा है, चाहे वो शरीर हो, चाहे इंद्रियां हो, प्राण हो, मन हो, बुद्धि हो, संसार के नाते रिश्ते हो, कोई क्यों न हो, यदि ज्ञान से इनको श्रेष्ठ समझ रहे हैं तो सचमुच में ऐसी तड़पन जागृत हो सकती क्या? आवाज आ रही नहीं आ रही? अरे महाराज तो समझ में नहीं आया क्या? नहीं तो क्लियर आ गया। शिवम स्वामी जी, हाँ शिवोहम। एक सूत्र आपने भी बताया, परीक्षा लोकान कर्म चित्ता। क्या बात है, ये भी बिल्कुल सत्य वचन। जो इस संसार की परीक्षा नहीं कर सकता ना, हाँ सत्य बात कहे तो लोग गुरुजनों की तो खूब परीक्षा करते कि ये हमारी परीक्षा में पास होते हैं या नहीं होते। 24 घंटे परीक्षा करते और थोड़ी सी गड़बड़ लगे तो सोच लेते ऐसे गुरुओं की क्या आवश्यकता है। परंतु सचमुच में जिनकी परीक्षा करनी होती है, अपने को परीक्षा देनी होती, वहां पर फेल हो जाते हैं। तो जब तक हम परीक्षा करके नहीं देख लेते हैं, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, ये श्रुति माता जो संकेत कर रही हैं, इसके अनुसार यदि कोई कुछ नहीं कर लेता है तो सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी कोई सूत्र बता सकते हो? कल का भी तो था ना कि लक्ष्य निर्धारित करने में थोड़ी तैयारी करके आना, इसका मतलब विचार भी नहीं किया होगा ना।
कोई कुछ नहीं करना चाहता क्या? चलो कोई बात नहीं, ये जो सूत्र सुने ना इसी का मंथन करना, इनके अनुसार अच्छी तरह से निर्णय लेकर के देखना कि हम सचमुच में अल्प को अल्प समझ रहे या नहीं समझ रहे हैं, हम सचमुच में संसार की परीक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, संसार को कीचड़ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, संसार को दुख रूप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। यदि यहाँ पर हम खरे उतरते हैं तो समझ लेना हमारी मुमुक्षुता सचमुच में ठीक ठीक है, सच्ची है, और यदि नहीं समझ रहे हैं तो फिर भरोसे मत रहना कि वास्तव में हम सच्चे मुमुक्षु हैं। अभी तक तो अपना चलना शुरू भी नहीं हुआ, या हम सोच तो रहे हैं, परंतु सच्ची बात है कि चलना शुरू भी हो जाए, परंतु किस तरफ चले ये निश्चित नहीं होता है। हो सकता वो ज्यादा संसार की ओर भी चले जाए, क्योंकि यहाँ पर तो जब बंधन से मुक्त करवाने वाले गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो जाता तो संसार के प्रति आस्था अणु मात्र भी नहीं रहती, परंतु ऐसी स्थिति होने पर भी जब संसार को महत्व दे देते हैं तो सचमुच में वो कितना इधर उधर हो सकते उनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अच्छी तरह से अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना, तो सचमुच में लक्ष्य निर्धारित कर लेगा वो अणु मात्र भी एक क्षण भी समय नहीं लगाएगा कचरे से ऊपर उठने में, और यदि कचरे को बनाए रखने में ही अपनी बहादुरी समझता है तो समझ लेना चाहिए वास्तव में अभी तक बड़ी गड़बड़ है। सचमुच में जीवन का यथार्थ लक्ष्य निर्धारित करना यह साधारण जीवों के वश की बात ही नहीं होती है। ये तो सचमुच में जिनका अंतिम जन्म होता है या जो सचमुच में बड़े पुण्यात्मा होते हैं तो वास्तव में माँ के गर्भ में अब उल्टा नहीं लटकना चाहते हैं, ऐसे साधक ही सचमुच में आत्म तत्व की ओर प्रवृत्त होकर के अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य होता है। तो इस पर और अच्छी तरह से चिंतन मनन करके देखना, क्योंकि यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, हम सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं चाहते हैं, तो ये फिर सत्संग सुनना सुनाना मौज मस्ती मनोरंजन ही है, फिर क्या आवश्यकता है फालतू समय क्या बर्बाद करना। इसे तो अच्छा संसार का काम करो ताकि संसार में वाहवाही मिलेगी, संसार के लोग अपनी जय जयकार करेंगे, अपने को अपनाएंगे और अपने को बहुत ज्यादा महत्व देंगे। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम हम शिव चरण में साक्षात दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम, शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम, शिवोहम शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम गुरु महाराज। हाँ शिवोहम, प्रणाम गुरु महाराज। शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बार बार शिवोहम, प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम, हमारे सतगुरु चरणों कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम,
प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम।